एनालॉजी का क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक एनालॉजी का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। और जो लोग को एनालॉजी नहीं समझ आता है वो लोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और एनालॉजी के ये क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाना, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे दे दिया हुआ है और हम लोग को ये वाला कोड बनाना है। तो पहले हम लोग ए के बाद देख रहे हैं हम लोग बी आया है, तो वैसे ही हम लोग डी के बाद वाला क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। जैसे जैसे ये वाला इसमें फॉलो कर रहा है वैसे वैसे हम लोग को ये वाला बना लेना है। तो ए के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बी आ गया है, तो हम लोग ये सिमिलरली यहाँ पे डी के बाद हम लोग ई लिख देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ई तीन ऑप्शन में ई दिखा रहा है। यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है यहाँ पे ई दिखा रहा है, तो हम लोग ई यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ई के बाद हम लोग देख रहे हैं जी आ गया है, ई एफ जी, एफ उसके बाद एफ हो रहा है, उसके बाद जी आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं एक गैप करके एक यहाँ पे दे दिया है। वैसे ही हम लोग एफ के बाद एफ, उसके बाद हम लोग जी लिख देंगे, उसके बाद एच लिख देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप करके उसके बाद एच दे दिया हो, तो हम लोग ई के बाद क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं एच अब 2 ऑप्शन में है, ई के बाद एच जो है वो 2 ऑप्शन में है। तो अब हम लोग वैसे ही हम लोग अब तीसरे वाले को फॉलो करेंगे। एच के बाद हम लोग देखेंगे के आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एच आई जे के। तो हम लोग देख सकते हैं एच और के के बीच में 2 वर्ड का डिफरेंस है, तो हम लोग वैसे ये वाला भी बना लेंगे। जी के बाद जी एच आई जे, तो हम लोग देख सकते हैं जी के 2 वर्ड के बाद जे आ रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, यहाँ पे हम लोग जे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ई एच जे फर्स्ट वाले में ही है, क्योंकि बाद वाले में तो ये वाला फॉलो हो नहीं ना रहा है ये 3, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हुआ। क्योंकि हम लोग ऑप्शन से ज़्यादा इजीली बना पाएंगे, तो आप लोग ऑप्शन पे भी ज़्यादा गौर कीजिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके टाइम भी बचाता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर ए पी दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग का इसका कोड दे दिया हुआ है क्यू वाई ओ। उसको हम लोग को इसी पैटर्न में ये वाला भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसका कोड निकाल लेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे ये वाला। तो हम लोग देख सकते हैं कि आर में -1 किया है तो क्यू आ गया है। तो वैसे ही हम लोग जी में -1 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं एफ 2 ऑप्शन में है, एफ 2 ऑप्शन में है। तो अब हम लोग इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सब लास्ट में एल दिया हुआ है सब ऑप्शन में। तो वैसे ही हम लोग अगर मिडिल वाला का निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ए का यहाँ पे दिया हुआ है वाई, तो हम लोग का ए से वाई कैसे आ गया, ए में हम लोग -2 किए हैं तो हम लोग का वाई आ गया है। तो हम लोग अगर ओ में -2 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है, हम लोग का आ जा रहा है एम। तो हम लोग देख सकते हैं एफ के साथ एम कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी हमारा करेक्ट हुआ। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने अभी अल्फ़ाबेट वाला एनालॉजी सॉल्व किया है, तो अभी हम लोग नंबर वाला भी एनालॉजी देख लेते हैं, जो बेसिक है, जो बेसिक फार्मूले से बनता है। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 248 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो 248 का 3 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम लोग का 328 का वैसे ही रिलेशन निकलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं 8 24 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 8 जो है वो 24 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए 8 जो है वो 24 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 दे दिया है। तो वैसे ही हम लोग ये वाला भी देख लेंगे, 8 जो है वो 32 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम्स में। तो इसी टाइप से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एक और नेक्स्ट नंबर एनालॉजी के तरफ। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं 12 का रिलेशन 140 से कैसे बनता है।
तो हम लोग देख सकते हैं 12 का यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर ले लिया। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 होता है। 144 में -4 कर दिया है तो हम लोग का 140 आ गया है। तो वैसे ही हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। तो 29 का स्क्वायर होता है 841। 841 में हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो हम लोग का 837 आ जा रहा है। तो हम लोग का सी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो फिर से हम लोग एक और अल्फ़ाबेट एनालॉजी को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टील का दे दिया है कोड, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग को रीड का निकालना है। तो हम लोग एस का पहले कोड देखते हैं 19 होता है, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और एल का होता है 12। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही हम लोग रीड का भी निकाल लेंगे। तो आर का कोड होता है आपका 18, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो नंबर है वो ए से मैच हो रहा है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। इसका कोड यहाँ पे दे दिया हुआ है 216 और हम लोग को इसका कोड निकालना है। तो हम लोग पहले देख सकते हैं बी को हम लोग कैसे कोड करेंगे। बी को हम लोग 2 लिखेंगे और डी को हम लोग 4 लिखेंगे। ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा। 6 का क्यूब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 216। 6 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे ही हम लोग ये वाला भी निकाल लेंगे। ई का होता है 5, जी का होता है 7, ये दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे तो 12 आएगा। और 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728 यहाँ पे। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। यहाँ पे स्क्वायर भी दे दिया हुआ, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो पहला वाला पैटर्न फॉलो होगा वही सेकंड में भी होगा, इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ जीके से रिलेटेड भी एनालॉजी दे दिए जाते हैं, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टडी दिया हुआ है, स्टडी का कोड यहाँ पे नॉलेज दिया हुआ है। तो हम लोग वर्क का क्या करेंगे, वर्क का क्या लिखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं स्टडी करने से हमारा जो है वो नॉलेज बढ़ता है और वर्क करने से हम लोग का क्या बढ़ता है, वर्क करने से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन हुआ सी करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछला वाला क्वेश्चन बनाया है, वैसे ही हम लोग ये वाले क्वेश्चन को भी बना लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं पज़ल सॉल्यूशन दिया हुआ है पज़ल का यहाँ पे। वैसे ही हम लोग ऐसे का क्या लिखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं पज़ल को हम लोग सॉल्व करते हैं और ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व तो करते नहीं हैं, राइट करते हैं, रिसीट तो नहीं करते हैं। रिसीट का मतलब होता है सुनना, तो हम लोग ऐसे को तो सुनते नहीं हैं, ऐसे को तो लिखते हैं ना। तो यही हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एनालॉजी का। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है। तो 15 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है। तो 34, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे भी फॉलो होगा, उसके बाद ही हमारा आंसर निकलेगा। तो उसके बाद यहाँ और यहाँ का भी डिफरेंस हम लोग का 11 का ही होना चाहिए। तो हम लोग 34 में 11 प्लस करेंगे तो हम लोग का आएगा 45। तो सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 194 दिया हुआ है और यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो 14 का यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, -2 किया है तो हम लोग का 194 आ गया है। तो वैसे ही हम लोग 16 का भी निकाल लेंगे। तो 16 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 में -2 करेंगे तो हमारा आ जाता है 254। तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो।